पहलगाम हमलावर पाकिस्तानी नहीं भारतीय शहरी थे। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। हमलावरों ने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदंबरम का तहलका खेज इंकशाफ कहा। भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए? हमलावर पाकिस्तान से आए थे तो फिर सबूत पेश क्यों नहीं किए गए? अब तक हमलावरों को शनाख्त किया गया, ना ही कोई गिरफ्तारी सामने आई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं है। सदर ट्रंप 25 बार कह चुके जंगबंदी उन्होंने कराई। पाकिस्तान का भी यही मौकिफ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी कराई तो मोदी सरकार मान क्यों नहीं रही? सीज़फायर ना करवाता तो पाकिस्तान और भारत अब तक लड़ रहे होते। पाकिस्तान और भारत की जंग दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी। सदर ट्रंप का 29वीं बार पाक भारत जंग का तस्करा। कहते हैं मैंने अब तक 6 बड़ी जंगों को रुकवाया है। मैं ना होता तो इस वक्त दुनिया में 6 बड़ी जंगें छिड़ चुकी होती। रूसी सदर पुतिन से बहुत मायूस हूँ। रूस से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही। रूस को 10 से 12 रोज की नई डेडलाइन देंगे। ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो उसे फौरी खत्म कर देंगे। ईरान की तरफ से अच्छे इशारे नहीं मिल रहे। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदंबरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। चिदंबरम का बयान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को झूठा साबित करता है। शहरी रहमान का बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, हमलावर भारतीय शहरी थे, इसलिए मोदी सरकार उनकी शनाख्त छुपा रही है। पाकिस्तान मामले पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका। भारतीय हुकूमत सच सामने आने के खौफ से शफाफ तहकीकात से भाग रही है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए एक और ड्रामा तैयार। भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। ऑपरेशन महादेव भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स का तसलसल है। ज़ेरे हिरासत मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। कैदियों को कत्ल करके ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा। भारत का मकरू मंसूबा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलना है। ऑपरेशन का मकसद भारतीय हुकूमत की साख बहाल करना है। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत उठाने के बाद भारत मुकम्मल तौर पर बौखला चुका है। ज़ेर हिरासत अफराद को मजबूर करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिलवाए जा सकते हैं। 723 पाकिस्तानी मुख्तलिफ भारतीय जेलों में कैद हैं। DGISPR तफसीलात बता चुके। पंजाब असेंबली का ऐवान बन गया दंगल का मैदान। अरकान असेंबली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ रसीद कर दिया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने अपनी नशिस्त से उठकर हुकूमती रुकन हसन रियाज को उनके सीट पर जाकर थप्पड़ जड़ दिया। दोनों अरकान की एक दूसरे को आवाजें कसने पर हाथापाई हुई। डिप्टी स्पीकर का वाक़े पर सख्त एक्शन। खालिद निसार डोगर की रुकनियत इजलास की 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दी। ATC से सजाएं। सेनेटर एजाज चौधरी, मलिक अहमद भच्चर और MNA अहमद चट्टा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों सीटें खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने NH66 वजीराबाद से अहमद चट्टा को नाअहल करार दिया। PP 87 मियावाली से ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर नाअहल करार। ATC ने सेनेटर एजाज चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है। एजाज चौधरी आर्टिकल 63(1)H के तहत रुकने सेनेट रहने के अहल नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन
कराची क्लिफ्टन चाइना पोर्ट से 2 लाशें मिलने का वाकया। लड़की की सना और लड़के की साजिद के नाम से शनाख्त, ताल्लुक गुजरांवाला से था। लड़की सना के अगवा का मुकदमा गुजरांवाला में दर्ज है। मुकदमे में साजिद और दीगर अफराद को नामजद किया गया। दोनों के कत्ल में मुमकिना तौर पर कोई करीबी अजीज मुलविस है। सना के भाई वकास को गुजरांवाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। DIG साउथ असद रजा। वज़ीर सिंध का कंडियारों में पसंद की शादी पर लड़की के कत्ल का नोटिस। IG और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। गैरत के नाम पर खवातीन का कत्ल हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मकतूला के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाया जाएगा। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का बयान। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत को फ़रोग़ में मदद मिलेगी। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास अवाम को बगैर इजाफी अखराजात सहूलत देना है। हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुअस्सर और जामी अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की जाए। कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत से ताउन करें। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कैशलेस मईशत पर पेशरफ्त का जायजा। डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़, सूबाई शराकत दारी और मुकर्ररा वक्त में अहदाफ के हसूल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुअस्सर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल अमूर एलिज़ाबेथ हॉरेस्ट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की माशी तरक्की में अमरीका के किरदार को सराहा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में अमरीका का किरदार काबिल तारीफ़ है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन खुश आइंद है। पाकिस्तान अमरीका का सबसे बड़ा तिजारती इत्तेहादी है। वज़ीर ख़जाना ने पांडा बॉन्ड्स, यूरोपीय और अमरीकी मार्केटों तक रसाई की हिकमत अमली से भी आगाह किया। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने हुकूमती इस्लाहाती सोच और माशी तरक्की को सराहा। अमरीका पाकिस्तान के साथ माशी और तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेंगे। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की यकीन दहानी। बानी PTI के खिलाफ 9 मई का मुज़ाहिका खेज मुकदमा बनाया गया। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके खिलाफ मुकदमात खत्म कर दिए गए। जो बानी के साथ खड़े रहे उन्हें 10-10 साल की सजा हुई। मुल्क में जबर का आलम है, फिस्तायत का सामना कर रहे हैं। फतह हक की होगी। अदालतों में रात के 2:30 बजे मुकदमात चल रहे हैं। 5 अगस्त को पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। सलमान अतम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI और उनकी अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। 5 अगस्त को एहतजाज हर सूरत होगा। तैयारी मुकम्मल है। महंगाई की शरह उरूज पर पहुंच चुकी। हमारे दौर में बिजली का जो बिल 1500 आता था अब वो 18,000 रुपए तक पहुंच गया। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। असासाजात जाहिर न करने पर नोटिस भेजने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। मैं ये कहता हूं कि इस पाकिस्तान में और इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आसिफ अली जरदारी से अगर ये सिस्टम चल रहा है, अगर चीजें बेहतर हो रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं जो आसिफ अली जरदारी से सदर का ओहदा ले सके। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी के बैठने से सिस्टम चल रहा है। आसिफ अली जरदारी के बगैर सिस्टम 6 माह भी नहीं चल सकता। जियाले तगड़े हो जाएं, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है। अगले इलेक्शन में अवाम तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। मानसून के 5वें स्पेल की एंट्री। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। 31 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। NDMA का अलर्ट जारी। सैलाबी सूरत हाल और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज बहाव भी मुतवक्के। सवात, मालाकंड, बीर, बोनेर के नदी नालों में तगयानी का खदशा। मुल्क भर में बारिशों के बायस हादसात में 24 घंटे के दौरान मजीद 8 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। मानसून बारिशों से हलाकतों की मजमूई तादाद 279 हो गई, जबकि 676 अफराद जख्मी।
दरियाओं और नदी नालों में तूग़यानी का अलर्ट जारी। दरियाए रावी, जेहलम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में बड़ा सैलाबी रैला डीजी खान की हदूद में दाखिल। जंग में दरियाए चनाब में तूग़यानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। फसलों और आबादियों में पानी दाखिल। राबता सड़कें डूब गईं। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब के अतराफ कटाव में इजाफा। तौंसा शरीफ में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ज़रई राजी दरिया बुर्द सेवन शरीफ में कच्चे के इलाके में 10 रोज से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 3 यूनियन काउंसिल्स के मुतादिद देहात का शहरों से ज़मीनी राब्ता कट गया। भक्कर में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल, फसलों को नुकसान। मियांवाली की तहसील ईसा खैल के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सानिया बाबूसर में लापता अफराद में निजी टीवी की एंकर भी शामिल। सर्च ऑपरेशन के दौरान एंकर का कार्ड और पर्स मिल गया। गजा के हालात कई दहाइयों से खराब हैं। हमास के साथ डील करना मुश्किल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, गजा में ग़ज़ाई किल्लत कम करने के लिए हम फूड सेंटर्स कायम करने जा रहे हैं। उम्मीद है गजा में इमदादी सामान ज़रूरतमंदों तक पहुँच जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से गजा के मसले पर बात हुई है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टार्मर बोले, हमने इमदाद की फराहमी के बाद के मंसूबे पर बातचीत की। गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर दर्दनाक है। हम गजा में जंगबंदी तक पहुँचना चाहते हैं। हमें गजा में जंगबंदी के लिए दूसरे ममालिक पर जोर देने की ज़रूरत है। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला दी। 9 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। भूख से 14 अफराद दम तोड़ गए। ग़ज़ाई किल्लत से जाम हक अफराद की तादाद 147 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 59,800 से तजावुज़ कर गई। 1,44,800 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके।